तो बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र को समझने की कोशिश करेंगे और आप लोग कॉपी कलम लेके बैठेंगे और जो बात ज़रूरी लगे उसको लिखते चलेंगे। जैसे पहला बात क्या लिखा हुआ है कि साइन, टैन और सेक बढ़ते क्रम में होता है। इस बात का मतलब ये है साइन, सेक, टैन बढ़ते क्रम में होता है। इस बात का मतलब ये है कि यदि हम बोले कि आप बताओ साइन 15 डिग्री और साइन 18 डिग्री में कौन बड़ा होगा, तो आप क्या कहेंगे? साइन 18 डिग्री बड़ा होगा साइन 15 डिग्री से। फिर हमने क्या कहा कि टैन भी बढ़ते क्रम में होता है, तो यहाँ भी टैन यदि 23 और यहाँ पे पूछे टैन 27, इस दोनों में कौन बड़ा होगा, तब क्या कहेंगे? टैन 27 डिग्री बड़ा होगा। और ये बढ़ते क्रम में बस 0 से लेके 90 डिग्री तक ही होता है। जो भी हम बात बताएंगे वो 0 से 90 डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं। फिर तीसरा क्या था? सेक भी बढ़ते क्रम में होता है। यदि यहाँ पे आपसे पूछ ले कि सेक 42 डिग्री और सेक 28 डिग्री में कौन बड़ा होगा, तब क्या कहेंगे? सेक 42 डिग्री बड़ा होगा। तो उस बात का यही मतलब है कि वो बढ़ते क्रम में होता है, सेक, टैन और साइन। उसी तरह कॉसेक, कॉट और कॉस, ये क्या होता है? घटते क्रम में होता है। इस बात का मतलब ये है कि यदि यहाँ पे लिखा रहे कि अगर यहाँ पे लिखा रहे मान लीजिए कि कॉट 25 और यहाँ पे लिखा रहे कॉट 22, इसमें आपसे पूछे बड़ा कौन होगा, तो इसमें जो छोटा वाला होगा वो बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? घटते क्रम में होता है। घटते क्रम में होने का मतलब ये है कि जैसे जैसे वो कम होता जाता है उसका मान बढ़ते जाता है। इससे पहले हमने एक वीडियो डाला है जिसमें आप सभी मानों को आसानी से याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात और देखिए, ये कुछ अनुपात होता है। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। कॉस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण। और टैन थीटा क्या होता है? लंब बट्टा आधार। और साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कॉसेक। वो क्या होता है? जैसे ये लंब बट्टा कर्ण है तो वो कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा। जैसे कॉस थीटा क्या है? आधार बट्टा कर्ण, तो यहाँ पे सेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टा आधार। यहाँ पे टैन थीटा क्या है? लंब बट्टा आधार, तो कॉट थीटा ठीक इसका उल्टा हो जाता है, आधार बट्टा लंब। और आप एक बात याद रखिए, जब कभी भी आप क्या करेंगे, जब कभी भी आधार में यदि जैसे यहाँ पे देख रहे हैं PBH कुछ लिखा हुआ है, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है कि P का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर, मतलब लंब को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं। और आधार को हम लोग बेस बोलते हैं अंग्रेजी में, और उसके पहले अक्षर B को लिया जाता है। और फिर यदि कर्ण की बात करें तो कर्ण का पहला अक्षर H से शुरू होता है, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं उसको, तो कर्ण को हम लोग H से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये लंब आधार कर्ण होता क्या है, इसका व्याख्या यहाँ पे लिखा हुआ है। जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण। जैसे इस त्रिभुज में आप देखिए ये AC क्या है? AC कर्ण है। और जिस कोण के बारे में बात कर रहे होते हैं उसके सामने की भुजा को क्या कहते हैं? लंब। जैसे ये देखिए थीटा, थीटा के सामने क्या है? AB, तो AB लंब है इस त्रिभुज के लिए। और जो बच जाता है उसे हम लोग आधार बोलते हैं। ये दूसरी आकृति में आप देखिए, तो यहाँ देखिए थीटा के सामने क्या है? लंब, तो यहाँ पे BC लंब हो जाएगा और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। और जो बच जाता है वो आधार होता है। बच्चों लोग में ऐसा कुछ, वो लोग इसको आधार मान लेते हैं, ऐसा आप नहीं मानेंगे। ये निर्भर करेगा थीटा पे। यदि थीटा यहाँ पे है तो ये लंब का काम करेगा, तो उस केस में ये आधार हो जाएगा। और यदि थीटा यहाँ पे है तब ये लंब का काम करेगा, ये वाली भुजा, और जो बच जाएगा वो आधार होगा। यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने फॉर्मूला में देखा कि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। और यदि साइन में कॉसेक से गुना करते हैं तो क्या आएगा? 1 आएगा। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि साइन थीटा होता क्या है? तो साइन थीटा होता है P/H, और कॉसेक थीटा क्या होता है?
एच बट्टा पी। यदि आप इसको इससे गुना करेंगे तो इस पी से ये पी कैंसिल हो जाएगा और ये एच से ये एच कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये क्या होता है, एक होता है। फिर सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, एक होता है। और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा भी क्या होता है, एक होता है। अब आप एक बात बताइए, यदि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा यदि एक दिया हुआ है, तो इस बात का क्या मतलब है, यदि आपसे साइन थीटा पूछ ले तो आप साइन थीटा क्या बताएंगे, साइन थीटा कहेंगे क्या हो जाएगा, एक बटे कोसेक थीटा। इसी तरह यदि आपसे कोसेक थीटा ही पूछ ले तो उसको आप क्या कहेंगे, एक बटा साइन थीटा। ठीक उसी तरह यहाँ पे देखिए, यदि आपसे पूछ ले साइन थीटा क्या हो जाएगा, तब क्या कहेंगे, एक बट्टा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, एक बट्टा साइन थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा, एक बट्टा कोस थीटा। कोस थीटा क्या हो जाएगा, एक बट्टा सेक थीटा। टेन थीटा क्या हो जाएगा, एक बट्टा कॉट थीटा। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, एक बट्टा टेन थीटा। कुछ फॉर्मूला और है जो आपको ध्यान में रखने लायक है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो ये एक के बराबर होता है। सेक स्क्वायर थीटा घटाओ टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, एक के बराबर। फिर कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। अब आप देखिए, यदि आप यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की बात करें तो उधर जाके क्या बनाएगा, माइनस, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि आपसे कॉस स्क्वायर थीटा पूछ ले तो क्या कहेंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि आपसे सेक स्क्वायर थीटा पूछ ले तो आप क्या कहेंगे, ये टेन स्क्वायर थीटा उधर जाके प्लस बना लेगा, तो आप कहेंगे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यदि आपसे टेन स्क्वायर थीटा पूछ ले तो आप क्या कहेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक, यदि आपसे कोसेक स्क्वायर थीटा पूछ ले तो क्या कहेंगे, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यदि आपसे कॉट स्क्वायर थीटा पूछ ले तो आप क्या कहेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये सब प्रश्न एक नंबर वाले क्वेश्चन में आ जाता है, तो आप वहाँ पे इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये कुछ बात है जिसको आप ध्यान रखेंगे कि वो किस साइन किस में बदलता है, तो साइन किस में बदलता है, कॉस में, तो कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में। टेन किस में बदलता है, कॉट में। कॉट किस में चेंज होता है, टेन में। सेक कोसेक में चेंज होता है, कोसेक सेक में चेंज होता है। और वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, साइन किस में बदलता है, कॉस में। कॉस किस में, साइन में। टेन कॉट में, कॉट टेन में। सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। यहाँ दो फार्मूला और है कि साइन थीटा टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और इसको आप लोग 1 से 2 बार देखिए। एक बार में आपको ये पूरा नहीं समझ में आएगा, आप इसको 1 से 2 बार ध्यान से सुनिए और इसका एक नोट्स बना लीजिए, फिर आपको सारा समझ में आएगा। और इस पर हम लोग बहुत जल्द कुछ MCQ भी करेंगे, तो वो आप देखेंगे, फिर बहुत सारा फिर समझ में आएगा। तो इसका अगला वीडियो जो होगा उसमें हम लोग ये देखेंगे कि कैसे इसका अप्लाई कैसे किया जाता है परीक्षा के अंदर, इस बात को कैसे यूज करते हैं, तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।